students, this is your ma'am Manju Dagar again with you, and today we are going to study class 11 chapter sets. Again we will keep it continue. So we will start with types of sets. Types of sets. आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स हमारे कितने प्रकार के हैं. तो सबसे पहले we will study about empty set, and we can call it as a null set भी हम इसे कह सकते हैं. इसके अलावा हम एक तीसरा नाम भी इसे दे सकते हैं जो है हमारा void set. तो फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स के रिगार्डिंग, फर्स्ट टाइप जो नल सेट या void सेट या एम्प्टी सेट कहला रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं कि एम्प्टी मीन्स होता क्या है. एम्प्टी मीन्स खाली, मीन्स ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट. एंड वी कैन डिनोट दिस स्टेट आइदर बाय पाई और बाय रिप्रेजेंटिंग दिस ब्रैकेट ब्लैंक. एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम फाई का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम इस तरीके से जो ब्रैकेट है उसको ब्लैंक दिखाएंगे. तो एम्प्टी मीन्स सबको क्लियर है. एम्प्टी मीन्स खाली, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. So this is called empty set, null set or void set. Second type set we are having singleton set. Singleton set. So again from the name it is already clear to you. Single means one element. A set containing only one element is called singleton set. You can take this example. ये सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक एलिमेंट नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट वी कैन रिप्रेजेंट आइदर इट इन रोस्टर फॉर्म और इट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म. सो इफ यू वांट टू टेक सम एग्जांपल फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म देन यू कैन कंसीडर सिंगलटन होना चाहिए, मींस सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए. सो हम ऐसे सेट का एग्जांपल ले सकते हैं. सेट ए is a singleton set and we are taking example from set builder form. So it is the set of all those x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4. So am I right? This is the example of singleton set or not? You just take into consideration by yourself. देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर 4 आता हो. तो क्या दो ऐसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर अगर हम करें तो 4 आ जाए? जी नहीं. हम बात करें अगर इंटीजर्स की तो दो हो सकते हैं. -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 आएगा. That means this set is again a singleton set. So this is the example from set builder. Now type third. We can take finite set. Again from the name it is clear to you that if the number of elements in a set are countable, if we are able to count that how many elements are existing in the particular set, then that set is called finite set. नाम से ही क्लियर है कि अगर हम सेट के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं तो हमारा सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा, और अगर हम नहीं गिन सकते तो वो टाइप 4 में काउंटिंग होगी उसकी, जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. मींस अगर हम काउंट कर सकते हैं देन फाइनाइट सेट, अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. वी कैन टेक सम एग्जांपल्स. फाइनाइट के एग्जांपल आप ले सकते हैं. सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट्स रखी हैं 1 2 3 4. सो यू कैन काउंट इजीली दैट ओनली 1 2 3 4 मींस 4 एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस सेट. सो दीज आर काउंटेबल एंड दिस सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट, let us take example set of natural numbers, set of real numbers, set of rational numbers. Is this possible that we can count how many natural numbers are existing? It is not possible. It is not possible to count the real numbers. It is not possible to count the rational numbers. So finally we can say that these
एग्जाम्पल्स आर ऑफ इनफाइनाइट सेट, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। नाउ अगेन वी आर हैविंग सम मोर टाइप्स, लेट अस कंसीडर दोज मोर टाइप्स हियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, equal sets means two sets are said to be equal sets if the number of elements in those two sets are same and elements are also same, means particular elements those are existing in set A 1 2 3 and in set B these elements 3 2 1 1 repetition is allowed, means अगर हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स थे वही एलिमेंट्स हमारे सेट बी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, हालांकि फर्क आपको दिखाई दे रहा है कि वन का रिपीटेशन हुआ है, सो इट इज अलाउड, रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स जो ए में है वही एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दो सेट्स हमारे इक्वल सेट्स हैं। इज दैट क्लियर? इक्वल सेट्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज equivalent sets. Equivalent sets means counting cardinal number of the sets are same but elements are not same. Two sets, we are taking the example A, B, C, D. Four elements are there in this set A and set B we are having 1 2 3 4. So these two sets are said to be equivalent sets because we know that here elements are not equal, elements are not same. In the set A we are having the alphabets A, B, C, D, but in set B we are having the counting numbers 1 2 3 4, means elements are completely different, there is no match, but thing is what that is same, that 4 elements are existing in set A and 4 elements are in set B, so that we can say that these two sets are equivalent sets. तो हालांकि आप क्या समझ सके हैं इस बात से कि अगर हम ये कहें कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स अगर बी में भी हो तो हम उसे इक्विवेलेंट सेट्स का नाम दे सकते हैं। सो दिस काउंटिंग इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, मींस इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, वी विल रीड इट लाइक दिस, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए दिस इज इक्वल टू 4 and cardinal number of set B it is again 4. If the cardinal number of two sets are equal, that means those two sets will be equivalent sets. So students, in this way we have completed the topic types of sets. Sets के जितने भी types होते हैं वो लगभग हमने सारे पढ़ लिए हैं. So now we will study one more concept. So let us take the concept subset. Now after completing the types of sets we will keep continue our today's topic with the concept subset. Sub means name से ही आपको clear हो रहा है. If set A is having element 1 2 3 4 and it is known to you that these 4 elements from where we have taken these elements from the set of natural numbers. So we can say that A is the subset of N. A is the subset of N. This is the representation of subset. Subset का मतलब ही है कि किसी बड़े सेट से हमने कुछ एलिमेंट्स पिकअप किए और एक नया छोटा सेट तैयार किया, तो हम छोटे सेट को कहेंगे सबसेट। तो A हमारा नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि जितने भी हमारे A के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स से लिए गए हैं। सो A इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट सुपरसेट हियर, this n will be called superset. If A is subset of n, then n is superset of A. So is it clear to everyone that what do you mean by subset and what do you mean by superset? A अगर natural numbers के अंदर से लिया गया है किसी भी set से, here we are taking the example of natural number, but you can take it from any set that is bigger than the set A. उसके सारे के सारे elements इस n के अंदर या उस दूसरे वाले सेट के अंदर होने चाहिए, तो A हमारा सबसेट कहलाएगा और n हमारा सुपर सेट कहलाएगा। एक
अगेन